हमारे एक और दोस्त हैं, उनके भाई ने कहा था, वो भी एक बैकवर्ड इलाके से थे, कहते हैं बुजुर्ग मुझे मिले, मैं अपनी ज़मीनों में खड़ा था, उन्होंने कहा ये जो कहा जाता है नहीं इलेक्शन से पहले की बात है कि हमें पीटीआई के उम्मीदवारों का निशान नहीं पता चलेगा, मान लेते हैं, अलबत्ता हमें यह पता है कि शेर, तीर और किताब पे ठप्पा नहीं लगाना, तो लोगों ने नहीं लगाया। उसके बाद इसके अलावा जो हुआ वो ये भी कहा उन्होंने, फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि जो आप कह रहे हैं कि बल्ले का निशान वो मांगते और उनको दे दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी होती। और मुनीब साहब ने तो 3-4 बार कहा कि भाई कैसे आप लॉजिक के साथ बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बल्ला छीन लिया, नीचे आरओ की औकात है कि आरओ जो है वो बल्ला दे दे, और बल्ला क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छीना था कि नीचे जाकर इनफरादी तौर पर वो बल्ला ले लें, लेकिन काजी साहब बज़िद थे और काजी साहब कहते हैं कि जनाब हमने तो ये नहीं लिखा था, हमने तो वो नहीं लिखा था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे एक पेज पर थे इलेक्शन से पहले। ये तो अलग बात है कि पाकिस्तान की कौम निकली, इमरान खान के कहने पर लब्बैक कहा और इमरान खान की लाज रख ली। इसके अलावा अब क्योंकि ये केस गया है 24 जून तक, हसनात मलिक साहब ने मतुल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में कहा है कि शायद हुकूमत को टाइम मिल गया है कि हुकूमत पत्ते खेले ताकि काजी साहब को दोबारा अक्सरियत मिल जाए। और इस पर एक और पॉइंट भी हसनात मलिक साहब ने उठाया है कि अगर काजी फायसल साहब, मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब और इन सबको नंबर गेम में शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर 3 जजेस जो लगाएंगे काजी फायसल साहब, उनको भी वो बिठा सकते हैं इस फुल कोर्ट में। लेकिन सवाल वही है जो वहाँ पे मतुल्लाह जान साहब ने भी उठाया कि भाई एक बार जब पार्ट हर्ड है ये केस, तो फिर कैसे आप जो है वो नया बेंच इस तरह से तश्कील दे सकते हैं। तो लगता नहीं है कि 3 नए जज जो काजी साहब लगाएंगे उनको बिठाएंगे। उसके अलावा अब ये भी एक डिस्कस हुआ कि नशस्तें जो हैं जो मिलेंगी वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी या पार्लिमानी पार्टी को मिलेंगी। इस पर भी मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी पे हैं, पार्लिमानी पार्टी बाद की बात है। तो अतर मिनल्ला साहब ने तो कैटेगोरिकल कहा कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं पड़ा। और जमाल खान मुदखिल साहब, अच्छा अब देखें, जब पहले वकला कह रहे थे ना और कुछ रिपोर्टर्स कह रहे थे कि नंबर गेम में ये जजेस काजी फायसल साहब के साथ हैं, ये जजेस जो हैं वो अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ हैं, उसमें 2 जजेस के बोलने से ये इसलिए तासुर बन रहा है कि 2 जजेस टूट गए हैं। एक जमाल खान मुदखिल साहब जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, और इस पर हसनात मलिक साहब का ख्याल है कि जमाल खान मुदखिल साहब काजी फायसल साहब को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि काजी फायसल साहब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दें ताकि किसी तरह से काजी फायसल साहब का जो 13 जनवरी वाला फैसला है उसका अजाला हो जाए, थोड़ा सा काजी साहब के लिए आसानियाँ हो जाएँ, ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए, कोई तनकीद उनके ऊपर कम हो जाए। ये कोशिश कर रहे हैं जमाल खान मुदखिल साहब। उसके बाद हसन अजहर रिजवी साहब जब बोले, उन्होंने कहा ये बताइए बल्लेबाज वाला जो निशान लिया था उसका क्या बना था। यानी उन्होंने भी इशारा किया है कि भैया आप उस वक्त के हालात और सूरत हाल को देखें कि बल्लेबाज के साथ उन्होंने इताअत किया, बल्लेबाज वाले को उठा के, और पता नहीं उसके साथ क्या किया गया, वो आके चाबी वाला खिलौना जो है वो लिखी लिखाई उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब हसन अजहर रिजवी साहब और इससे पहले जमाल खान मुदखिल साहब के रिमार्क्स के बाद अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ इनको कहा जा रहा था कि जमाल खान मुदखिल साहब इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि काजी साहब बलूचिस्तान से हैं, वो भी बलूचिस्तान से हैं, तो वो समझते हैं उनके बड़े हैं तो वो जो फैसला कर दें। और हसन अजहर रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हसन अजहर रिजवी साहब काजी फायसल साहब के साथ जब किसी बेंच में बैठेंगे और मामला मिलिट्री कोर्ट्स का होगा या इमरान खान के खिलाफ होगा मामला, पीटीआई के खिलाफ होगा मामला, या नून लीग और इस निज़ाम के हक में को मामला होगा, तो वहाँ पे हसन अजहर रिजवी साहब जो है वो काजी फायसल के साथ जाएंगे। ये इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। लेकिन कल के उनके रिमार्क से ही लगा है कि नहीं, वो उस तरफ नहीं जा रहे। जो काजी फायसल साहब अगर उस तरफ जाएंगे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिले, चोरों डाकुओं लुटेरों को मिल जाए, तो इन 2 जजेस के बोलने की वजह से यानी जमाल खान मुदखिल साहब जो कह रहे हैं और जो हसन अजहर रिजवी साहब कह रहे हैं, तो वकला कुछ कह रहे हैं कि नंबर गेम काजी फायसल साहब के पास से टूट गया है, 2 जजेस टूट गए हैं, अक्सरियत काजी फायसल साहब जो हैं वो खो बैठे हैं। अतर मिनल्ला साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, वजाती नोट वाली बात बता चुका हूँ। और जब काजी फायसल साहब ने रोका अतर मिनल्ला साहब को, अतर मिनल्ला साहब ने कहा मुझे बात करने दें, मुकम्मल करने दें। और उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ था कि हम एक ऐसा मसला जो आया था, जो अवामी हकूक़ का मामला था, हम उसको देखें। तो अब जनाब ये सूरत हाल है। तो मुझे बहरहाल लगता है कि पीटीआई के पास, पीटीआई तैयारी कर ले, पीटीआई को खुशखबरी मिलने वाली है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी, और इस सब के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा पीटीआई बहाल भी हो सकती है बतौर पार्लिमानी पार्टी। पीटीआई को ऑप्शन दे दिया जाए एमएनएस को कि आप पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं। तो ये सूरत हाल है। मुझे हमारे एक और दोस्त हैं, उनके भाई ने कहा था, वो भी एक बैकवर्ड इलाके से थे, कहते हैं बुजुर्ग मुझे मिले, मैं अपनी ज़मीनों में खड़ा था, उन्होंने कहा ये जो कहा जाता नहीं इलेक्शन से पहले की बात है कि हमें पीटीआई के उम्मीदवारों का निशान नहीं पता चलेगा, मान लेते हैं, अलबत्ता हमें यह पता है कि शेर, तीर और किताब पे ठप्पा नहीं लगाना, तो लोगों ने नहीं लगाया। उसके बाद इसके अलावा जो हुआ वो ये भी कहा उन्होंने, फैसल सिद्दीकी साहब ने, कि जो आप कह रहे हैं
कि बल्ले के निशान वो मांगते और उनको दे दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी होती। और मुनीब साहब ने तो 3-4 बार कहा कि भाई कैसे आप लॉजिक के साथ बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बल्ला छीन लिया, नीचे आरओ की औकात है कि आरओ जो है वो बल्ला दे दे। और बल्ला क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए छीना था कि नीचे जाकर इनफरादी तौर पे वो बल्ला ले लें, लेकिन काजी साहब बज़िद थे और काजी साहब कहते हैं कि जनाब हमने तो ये नहीं लिखा था, हमने तो वो नहीं लिखा था। तो भाई सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे एक पेज पर थे इलेक्शन से पहले। ये तो अलग बात है कि पाकिस्तान की कौम निकली, इमरान खान के कहने पर लब्बैक कहा और इमरान खान की लाज रख ली। इसके अलावा अब क्योंकि ये केस गया है 24 जून तक, हसनात मलिक साहब ने मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में कहा है कि शायद हुकूमत को टाइम मिल गया है कि हुकूमत पत्ते खेले ताकि काजी साहब को दोबारा अक्सरियत मिल जाए। और इस पर एक और पॉइंट भी हसनात मलिक साहब ने उठाया है कि अगर काजी फैसल साहब, मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब और इन सबको नंबर गेम में शिकस्त देना चाहते हैं तो फिर 3 जजेस जो लगाएंगे काजी फैसल साहब, उनको भी वो बिठा सकते हैं इस फुल कोर्ट में। लेकिन सवाल वही है जो वहाँ पे मतीउल्लाह जान साहब ने भी उठाया कि भाई एक बार जब पार्ट हर्ड है ये केस तो फिर कैसे आप जो है वो नया बेंच इस तरह से तश्कील दे सकते हैं। तो लगता नहीं है कि 3 नए जज जो काजी साहब लगाएंगे उनको बिठाएंगे। उसके अलावा अब ये भी एक डिस्कस हुआ कि नशस्तें जो हैं जो मिलेंगी वो पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी या पार्लिमानी पार्टी को मिलेंगी। इस पर भी मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि अभी आप पॉलिटिकल पार्टी पे हैं, पार्लिमानी पार्टी बाद की बात है। तो अतर मिनल्ला साहब ने तो कैटेगोरिकल कहा कि वोट जो है वो पीटीआई को पड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं पड़ा। और जमाल खान मुदखिल साहब, अच्छा अब देखें, जब पहले वकला कह रहे थे ना और कुछ रिपोर्टर्स कह रहे थे कि नंबर गेम में ये जजेस काजी फैसल साहब के साथ हैं, ये जजेस जो हैं वो अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब के साथ हैं, उसमें 2 जजेस के बोलने से ये इसलिए तासुर बन रहा है कि 2 जजेस टूट गए हैं। एक जमाल खान मुदखिल साहब जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं और इस पर हसनात मलिक साहब का ख्याल है कि जमाल खान मुदखिल साहब काजी फैसल साहब को मुश्किल से निकालना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि काजी फैसल साहब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दे दें ताकि किसी तरह से काजी फैसल साहब का जो 13 जनवरी वाला फैसला है उसका अजाला हो जाए, थोड़ा सा काजी साहब के लिए आसानियाँ हो जाएँ ताकि उनको फेस सेविंग मिल जाए, कोई तनकीद उनके ऊपर कम हो जाए। ये कोशिश कर रहे हैं जमाल खान मुदखिल साहब। उसके बाद हसन अजहर रिजवी साहब जब बोले, उन्होंने कहा ये बताइए बल्लेबाज वाला जो निशान लिया था उसका क्या बना था। यानी उन्होंने भी इशारा किया है कि भैया आप उस वक्त के हालात और सूरत हाल को देखें कि बल्लेबाज के साथ उन्होंने इताअत किया, बल्लेबाज वाले को उठा के, और पता नहीं उसके साथ क्या किया गया, वो आके चाबी वाला खिलौना जो है वो लिखी लिखाई उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो अब हसन अजहर रिजवी साहब और इससे पहले जमाल खान मुदखिल साहब के रिमार्क्स के बाद अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ इनको कहा जा रहा था कि जमाल खान मुदखिल साहब इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि काजी साहब बलूचिस्तान से हैं, वो भी बलूचिस्तान से हैं, तो वो समझते हैं उनके बड़े हैं तो वो जो फैसला कर दें। और हसन अजहर रिजवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हसन अजहर रिजवी साहब काजी फैसल साहब के साथ जब किसी बेंच में बैठेंगे और मामला मिलिट्री कोर्ट्स का होगा या इमरान खान के खिलाफ होगा मामला, पीटीआई के खिलाफ होगा मामला, या नून लीग और इस निज़ाम के हक में को मामला होगा, तो वहाँ पे हसन अजहर रिजवी साहब जो है वो काजी फैसल के साथ जाएंगे। ये इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। लेकिन कल के उनके रिमार्क से ही लगा है कि नहीं वो उस तरफ नहीं जा रहे। जो काजी फैसल साहब अगर उस तरफ जाएंगे कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना मिले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिले, चोरों डाकुओं लुटेरों को मिल जाए, तो इन 2 जजेस के बोलने की वजह से यानी जमाल खान मुदखिल साहब जो कह रहे हैं और जो हसन अजहर रिजवी साहब कह रहे हैं, तो वकला कुछ कह रहे हैं कि नंबर गेम काजी फैसल साहब के पास से टूट गया है, 2 जजेस टूट गए हैं, अक्सरियत काजी फैसल साहब जो हैं वो खो बैठे हैं। अतर मिनल्ला साहब की लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात मैं आपको बता चुका हूँ, वजाती नोट वाली बात बता चुका हूँ। और जब काजी फैसल साहब ने रोका अतर मिनल्ला साहब को, अतर मिनल्ला साहब ने कहा मुझे बात करने दें, मुकम्मल करने दें। और उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ था कि हम एक ऐसा मसला जो आया था, जो अवामी हकूक़ का मामला था, हम उसको देखें। तो अब जनाब ये सूरत हाल है। तो मुझे बहरहाल लगता है कि पीटीआई के पास, पीटीआई तैयारी कर ले, पीटीआई को खुशखबरी मिलने वाली है, मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। और इस सब के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा, पीटीआई बहाल भी हो सकती है बतौर पार्लिमानी पार्टी। पीटीआई को ऑप्शन दे दिया जाए एमएनएस को कि आप पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं। तो ये सूरत हाल है। मुझे